To know very well that the canonization, it has been written by John Donne, and John Donne is regarded the metaphysical poet. आप सभी जानते हैं कि जो जॉन डन है ये मेटाफिजिकल पोइट हैं और कैनोनाइजेशन ये इनकी एक बहुत अच्छी पोइम है. फर्स्ट यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैनोनाइजेशन. सबसे पहले आप ये समझिएगा कि कैनोनाइजेशन का मतलब क्या होता है. देखिए, जो कैनोनाइजेशन है ये एक नाउन है और ये नाउन एक वर्ब से बना है जिसका मतलब होता है टू कैनोनाइज, और कैनोनाइज का मतलब होता है टू इनरोल इन द लिस्ट ऑफ सेंट्स. संतों की श्रेणी में नाम लिखा देना, ये कैनोनाइजेशन होता है. यानी जो लोग संत बन जाते हैं, संतों की श्रेणी में जो आ जाते हैं, ठीक है, तो कहा जाता है कि वो कैनोनाइज्ड हो गए. ठीक है, यहाँ पे जो पोइट हैं वो और उनकी बिलवेड, ये दोनों ने संतों की लिस्ट में अपना नाम ऐड कराया है. लेकिन ये कैसे संत हैं? दे आर द सेंट्स ऑफ ट्रू लव. ये सच्चे प्रेम के लिए संत बने हैं. अगर हम इस पोएम की बात करें, है ना, तो ये जो पोएम है इसमें हमारे 5 स्टेंजा हैं और कोशिश हम करेंगे कि हर स्टेंजा को हम अलग अलग ढंग से अलग अलग डिस्क्राइब करें, लाइन वाइज, बहुत अच्छे ढंग से. तो पहले आप फर्स्ट स्टेंजा को समझिए और फर्स्ट स्टेंजा की बैकग्राउंड को समझिए. देखिए होता क्या है. द पोइट इज बिजी in love-making activities with his beloved, and a friend of the poet comes and he advises him not to waste your time in loving your beloved, but you must go and do some other work. कभी अपनी beloved के साथ लव एक्टिविटीज में व्यस्त है, उसका एक फ्रेंड उसके पास आता है, उसका नाम इसमें नहीं दिया है, और आकर के पोइट से कहता है कि आप ये लव मेकिंग एक्टिविटीज बंद करिए, कुछ और काम करिए. तो फर्स्ट स्टेंजा में पोइट अपने उस फ्रेंड को आंसर देता है. तो फर्स्ट स्टेंजा क्या है? इट इज ए टाइप ऑफ आंसर ऑफ द पोइट टू हिज फ्रेंड हु कम्स टू हिम and asks him not to love but to go and to do some other work. तो पहला स्टेंजा जो है ये पोइट का आंसर है अपने उस फ्रेंड के लिए जो उसके पास आकर के कभी से कहता है कि वो अपनी लव मेकिंग एक्टिविटीज को रोक दे. तो पोइट उस फ्रेंड को क्या जवाब देते हैं वो इस फर्स्ट स्टेंजा में है कि फॉर गॉड सेक, भगवान के लिए, फॉर गॉड सेक, भगवान के लिए, होल्ड योर टंग, अपनी जबान बंद रखो. भगवान के लिए अपनी जबान बंद रखो एंड लेट मी लव, और मुझे प्रेम करने दो. यानी पोइट सेज टू हिज फ्रेंड, please don't give any lecture to him and let him love with his beloved. तो फॉर गॉड सेक, भगवान के लिए, होल्ड योर टंग, अपनी जबान को बंद रखो, एंड लेट मी लव, और मुझे प्रेम करने दो. और चाइल्ड, ये चाइल्ड शब्द है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये चाइल्ड है, डांटना. और चाइल्ड माई पालसी कहते हैं पैरालिसिस, और माई गाउट कहते हैं गठिया के लिए. मुझे डांटना इतना ही बेकार होगा जैसे आप किसी से कहें कि ओल्ड एज में तुम्हें पैरालिसिस नहीं होगी या ओल्ड एज में तुम्हें गठिया नहीं होगी. माई 5 ग्रे हेयर, या बुढ़ापे में तुम्हारे बाल सफेद नहीं होंगे.
तो मुझे डांटना इतना ही व्यर्थ है, क्योंकि दीज थिंग्स आर नेचुरल, ये नेचुरल है और ऐसा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे डांटना बिल्कुल व्यर्थ है। आर ruined फॉर्चून फ्लाउट, मुझे डांटना इतना ही व्यर्थ है जितना कि वो व्यक्ति जो अपने धन को खुद बर्बाद करके, नष्ट करके खुद बर्बाद हो जाता है, ऐसा कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं होता है। तो मुझे डांटना इतना ही बेकार है। विद वेल्थ योर स्टेट, मुझे डांटने से तो अच्छा है कुछ काम करो जाके, कुछ धन दौलत कमाओ जाकर। योर माइंड विद आर्ट्स इम्प्रूव, किसी कला को सीख कर अपने मस्तिष्क को इम्प्रूव करो बजाय मुझे डांटने के। टेक यू ए कोर्स, जो चाहो वो रास्ता अपना लो। गेट यू ए प्लेस, कुछ अच्छा काम करके समाज में अच्छा स्थान प्राप्त कर लो। ऑब्जर्व हिज ऑनर और हिज ग्रेस, कुछ अच्छा काम करके राजा का सम्मान, उसकी कृपा प्राप्त कर लो। और द किंग्स रील और हिज स्टेम्ड फेस, या राजा के फेवर में कुछ काम करके उससे कुछ धन दौलत प्राप्त कर लो। स्टेम फेस कहते हैं वो सिक्के जिन पे राजा के चेहरे की मोहर लगी होती। कंटेम्पलेट, विचार करो, व्हाट यू विल, कि तुम क्या करोगे। अप्रूव, और उसी को समर्थन करो, उसी को करो। सो यू विल लेट मी लव, तुम जो चाहो वो करो जा करके, मुझे प्रेम करने दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। एड्रेसिंग हिज फ्रेंड द पोएट जॉन डन सेज टू हिम, प्लीज गो अवे एंड डोंट गिव हिम एनी लेक्चर, बिकॉज इट इज एज यूजलेस to give any lecture to poet not to love his beloved as to ask an old person that he will never get paralysis, he will never get gout, his hair will never turn white. It is as useless as to ask that person who is rich that he must best his richness, he must best his money, and he should be ruined. It is as useless to convince the poet not to love to his beloved. He says that instead of doing it, he must go and he should do some work, he should earn some money. He must learn some art to improve his mind. He must adopt some course of life. He should get some place in society by doing some good work. He should go and he should do some work in the favor of the king. He should try to get the honor, grace and money from the king instead of lecturing the poet. He says that he must contemplate what he has to do, and whatever he decides, he must do the work. So he says to his friend that he must go and he should do some other work instead of lecturing him not to love his beloved, because it is not possible. He will not pay attention whatever lecture is being given to him by his friend. He will go on loving his beloved, and it is impossible for him not to love his beloved.